हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.5 का जो उदाहरण का प्रश्न था, यानी कि 13, 14 और 15 जो है 3 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। 12, 13, 14 और 15 4 क्वेश्चन देख चुके थे। अब हम लोग आज की क्लास में उसके आगे का जो उदाहरण का प्रश्न है उसको देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, उदाहरण का जो 16 नंबर प्रश्न है, उदाहरण का 16 नंबर प्रश्न, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया। 4 क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, लिख देते हैं आप लोग को चारों क्वेश्चन। ये है पहला, 5 प्लस का रूट 7 इंटू में 2 प्लस का रूट 5, ये दिया गया है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है 5 प्लस का रूट 5 और इंटू में है 5 माइनस का रूट 5। ठीक है, अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें बोला गया था कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना। ये जो व्यंजक दिया गया है उसको हम लोग को सरल करना, यानी कि हल करके दिखाना। देखिए, इसमें अगर ये हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है 5 प्लस का रूट 7 इंटू में 2 प्लस का रूट 5 है। अगर इसमें कुछ सूत्र की सहायता लेना हम लोग चाहेंगे तो ले नहीं पाएंगे। ये किसी भी सूत्र पर बैठाना अत्यंत ही कठिन होगा। है कि यहाँ पे ए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करना अत्यंत ही कठिन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग गुणा करेंगे। 5 का इन दोनों पदों के साथ बारी बारी से गुणा किया जाएगा, फिर रूट 7 का बारी बारी से इन दोनों पदों के साथ गुणा करेंगे। हम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 2 प्लस का रूट 5, फिर यहाँ पे प्लस का रूट 7 है तो यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लस का रूट 5। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और गुणा करने का कार्य स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 का जब 2 में गुणा होगा तो 5 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में रूट 5 से जब गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रूट 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का रूट 7 है, 2 में जब गुणा होगा तो 2 रूट 7 हो जाएगा। यहाँ पे रूट 7 में रूट 5 से जब गुणा होगा तो यहाँ पे रूट में 35 हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि दोनों रूट में है, आसानी से गुणा किया जा सकता है हम लोग को। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इसको देखना चाहें हम लोग तो अब इसको तो कुछ किया नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से लिख दीजिए। ये हो गया 5 रूट 5, ऐसे उतार दीजिए। 10 प्लस का 5 रूट 5, ये हो गया 2 रूट 7, ये हो गया अंदर रूट में 35। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहें कि इसमें कोई तो संबंध हम लोग को दिख नहीं रहा। अगर इसमें किसी को ऐड भी करना चाहे तो कर नहीं पाएंगे। अब संबंध ही नहीं है तो ऐड करना क्या है, कठिन है, इसीलिए इसको इतना पर ही छोड़ देंगे। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इस प्रश्न पर। अगर इस प्रश्न को हम लोग देखना चाहें तो 5 को हम लोग ए मानेंगे और 5 को बी। तो यहाँ पे हम लोग दिखेगा ये ए है, ये बी हो गया। तो एक हम लोग सूत्र जानते हैं, और सूत्र जो है होता है, देखिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस का बी। यही सूत्र आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, विस्तारित रूप में लिखा गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस में रूट 5 का स्क्वायर। क्या है कि चूंकि यहाँ पे लिख लेंगे सूत्र ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस का बी इंटू का क्या होता है, तो ए माइनस का बी होता है। ये सूत्र हम लोग लिख लेंगे तो आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर आया कहाँ से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे हो जाएगा 25, और 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 5। अब 25 में से जब हम लोग 5 को घटाएंगे यहाँ पे हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 20। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और उसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इसमें इसी प्रकार का व्यंजक हम लोग को देगा, हम लोग को गुणा भागा ये सब करके दिखाना है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ए मान लिया जाएगा, इसको बी मान लिया जाएगा। एक हम लोग सूत्र जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो वही सूत्र का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 का स्क्वायर
प्लस में √7 का स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 गुणा √3 गुणा √7 यहाँ पे हो जाएगा। चूंकि करके हम लोग सूत्र भी लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये जो है सूत्र होता है हमारा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए √3 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 23, √7 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7। अब यहाँ पे इसको गुणा करिए, इसमें गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 2√21, ठीक है। यानी कि दोनों अंडर रूट के भीतर है। यहाँ पे क्या होगा 3 और 7 में गुणा होगा √21 हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 7 3 कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस का 2√21 हो गया। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कि इसमें एडिशन तो किया जा नहीं सकता है, आप लोग चाहे तो 2 को कॉमन करके भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए 2 को कॉमन करके, वो भी ठीक ही रहेगा। यही हम जानते हैं कि 2 के पहाड़े में 10 आता है, या दो जो है 2 का मल्टीपल है नहीं है, 10 भी 2 का मल्टीपल है। यहाँ पे 2 को कॉमन करिएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा प्लस का √21, ठीक है। दोनों में से कोई भी उत्तर दिया जा सकता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा था 3 नंबर प्रश्न। अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न पर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न जो है √11 माइनस का √7, √11 माइनस का √7 इंटू में दिया गया है √11 प्लस का √7। ये भी आप लोगों को इस वाले सूत्र पर दिख रहा होगा कि इसी प्रकार का टर्म जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या किया है कि प्लस वाला टर्म आगे कर दिया है और माइनस वाला टर्म पीछे कर दिया, तो उससे लोड नहीं लेना है। हम लोग जानते हैं कि 2 में 3 से गुणा करे चाहे 3 से 2 में गुणा करे, दोनों बात एक ही है, दोनों परिस्थिति में 6 जो है हमारा उत्तर आएगा। तो वही बात इसमें है, तो यहाँ पे हम लोग वही काम कर लेंगे, लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है, यानी कि √11 का होल स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी कि √7 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो एक हम लोग सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या है, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस का b इंटू का a माइनस का b। क्योंकि हम लोग को पहले a माइनस b दिया है तो उससे भी कोई बात नहीं, इधर उधर कर सकता है गुणा में। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे √11 का होल स्क्वायर निकालेंगे, ये हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। और √7 का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, हमारे पास उत्तर बचेगा 4, ठीक है। यही जो है 4 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना तक आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अब हम इसको रिमूव करते हैं और इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए और अभी जो है हम लोग 16 नंबर प्रश्न देख रहे थे, अब जो है इसका 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 1/√2 के हर का प्रमेयीकरण कीजिए, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे 17 नंबर उदाहरण का प्रश्न है, उदाहरण का 17 नंबर प्रश्न। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 1/√2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। अब सवाल उठते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अब यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि 1/√2 के हर का प्रमेयीकरण करना है। अब हर का प्रमेयीकरण करने का मतलब यह है कि हर में हम लोग को परिमेय संख्या नहीं दिखेगा, अपरिमेय संख्या दिखेगा। इसको जो है हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करके दिखाना है। आसानी से दिखाया जा सकता है, हल करते हैं इसको। जब भी हम लोग इस प्रकार का टर्म दिखे तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। 1/√2 हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि बटे में कौन सा टर्म, बटे में हम लोग देखेंगे कि √2 है। अब क्या करेंगे कि इसी टर्म से केवल क्या करना है कि माइनस लगा देना है दोनों के साथ। यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, यानी कि इसके आगे जो भी चिन्ह लगा हुआ है, जो भी चिन्ह छुपा हुआ है, उसके चिन्ह को क्या करेंगे कि बदल देंगे, बदल कर उसी टर्म से बारी बारी से अंश और हर में रख के गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे √2 बटा में √2। ये सिंगल टर्म है तो आप लोग बिना माइनस लगाए भी कर सकते हैं, माइनस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस प्लस था तो यहाँ पे माइनस माइनस से क्या करेंगे, अंश और हर में उसी टर्म को माइनस के साथ गुणा करके लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर बचेगा √2 और नीचे जो है क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। हम लोग को ये बोला था कि हर का प्रमेयीकरण करिए,
यानी कि हर को परिमेय संख्या में बदलिए, तो हम लोग क्या कर चुके हैं, हर को परिमेय संख्या में बदल चुके हैं। ये दो क्या है, परिमेय संख्या क्या है कि इसको 2/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यही करना था हम लोग को, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से करना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो यही कर लेना। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका अगला प्रश्न, यानी कि हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न। इसमें बोला जा रहा है कि 1/2 + √3 के हर का प्रमेयीकरण कीजिए। देखिए उदाहरण का 18 नंबर प्रश्न, इसमें बोला जा रहा था कि 1/2 + √3 के 2 + √3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। ठीक है, इसको भी आसानी से इस प्रकार से इसको किए थे, इसको भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को जो टर्म दिया गया है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास है 2 + का √3। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे आगे वाला जो टर्म है इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। बीच में अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिए। कभी भी आगे वाले टर्म का जो है चिन्ह चेंज नहीं करना है, बीच वाले टर्म, बीच में जो भी चिन्ह है उसको चेंज करके अंश और हर में रख के गुणा कर देना है हम लोग को। तो हमारा टर्म था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि 2 + का √3 है, इधर क्या करेंगे 2 - √3 बटा में 2 - √3 करके क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब ऊपर में जो बचेगा वो रहेगा 2 - का √3, यानी कि इधर तो 1 से गुणा किया जा रहा है। इधर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये है 2 + √3, यहाँ पे 2 - √3, इसको ये मानेंगे, इसको भी a + b × a - b यानी कि a² - b² के सूत्र पर इसको बैठाया जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले एक साथ करके, ये हो गया 2 + √3, ये हो गया इंटू में 2 - का √3। ठीक है, अब यहाँ पे एक सूत्र हम लोग जानते हैं, छुट्टी करके यहाँ पे लिखिएगा कि a² - का b² बराबर a + b इंटू का a - का b, ये जो है सूत्र होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 2 - का √3 है, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसी सूत्र के आधार पे इसको बैठाएंगे। देखिए a + b इंटू a - b है, यानी कि इसके बराबर इसको तो लिखा जा सकता है। a के स्थान पे हमारे पास है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे b के स्थान पे जो है वो है √3, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 2 - का √3 है, ये जब हम लोग देखेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 लिख लेंगे, और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा। अब आप लोग देखिएगा कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 में 1 दिया जाए या ना दिया जाए, बात देखिए, यानी कि हमारे पास जो टर्म बचेगा 2 - √3 बटा 1, या इसको ये भी लिखा जा सकता है 2 - का √3। ये हम लोग देख पा रहे हैं कि हर को जो है एक परिमेय संख्या के रूप में हम लोग बना चुके हैं, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे ढंग से। अब हम लोग इसको रिमूव करते हैं और इसका उदाहरण का अगला प्रश्न है जो भी है उसको देख लेते हैं। देखिए आप, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उदाहरण का जो है 18 नंबर प्रश्न तक तो हम लोग देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि 5/√3 - √5 के हर का प्रमेयीकरण कीजिए। ठीक है, उदाहरण का 19 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन था 5/√3 - का √5 का के हर का परिमेयीकरण कीजिए। ठीक है, करते हैं। हल करना जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले जो भी टर्म दिया गया है उसको लिखना पड़ेगा, d2। यहाँ पे लिखते हैं 5/में √3 - का √5। अब देखें यहाँ पे माइनस के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम बता चुके हैं आप लोगों को, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है बीच में जो भी चिन्ह उसको हटा के उसके अपोजिट चिन्ह को लिखना है। ताकि हम लोग जानते हैं कि प्लस का जो अपोजिट चिन्ह होता है माइनस होता है,
तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस रख के क्या कर लेंगे, दोनों तरफ गुणा कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस का √5 बटा में √3 प्लस का √5। ठीक है, कोष्टक डाल दीजिए यहाँ पे। अब हम लोग गुणा यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे गुणा करना जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस का √5 हो गया। ठीक है, हम लोग को हर अंश से तो कुछ मतलब है नहीं, हर से मतलब है, कहेंगे हर का प्रमेयकरण किया जा रहा है तो केवल जो भी कार्य करेंगे हर में करेंगे हम लोग, उसमें तो कुछ कार्य करने योग्य नहीं है। अगर गुणा करेंगे तो वहीं आएगा √3 5 5√3 और यहाँ पे 5√5 आएगा। तो ऐसे भी आप लोग छोड़ सकते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसको एक बार इसी प्रकार से लिख दीजिए, √3 माइनस का √5 इंटू का √3 प्लस का √5। ठीक है, कोष्टक डाल देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला टर्म बन रहा है। फिर से एक बार उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जानते हैं हम लोग सूत्र a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू का होता है a माइनस का b होता है। आगे बढ़ेंगे जब हम लोग तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू √3 प्लस का √5 बटा में √3 का स्क्वायर कर लीजिए, कहें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बैठा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो माइनस में √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 5 इंटू √3 प्लस का √5 है बटा में क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और √5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अब यहाँ पे घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा, अब गुणा करके आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 इंटू √3 प्लस का √5 बटा में 3 में से 5 गया माइनस का 2 बचेगा, ताकि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाते हैं और बड़ी वाली संख्या के सामने जो भी चिन्ह रहता है उसको हम लोग लगा देते हैं। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, हर के साथ नहीं गुणा करता है, ये जाके अंश में गुणा करेगा। अंश में जब ये गुणा करेगा तो इसको ऊपर ले जाके लिख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू √3 प्लस का √5। ठीक है, √3 प्लस का √5 बटा में 2 होगा। यही जो है हमारा आंसर होगा, कारण कि हम लोग जो है अब ये जो हर है उसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। यही हम लोग को बोला गया था कि आप लोग क्या कीजिए कि हर का प्रमेयीकरण कीजिए, तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। अब जो है हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसका 20 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 1/7 प्लस 3√2 के हर का प्रमेयीकरण कीजिए। 1 में क्वेश्चन है 1/7 प्लस का 3√2 एक, हाँ यही है क्वेश्चन, के हर का परिमेयीकरण कीजिए। यही क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया। अब हम लोग हल करना इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, बिल्कुल जो कार्य कर रहे थे पिछले क्वेश्चनों में इसमें भी वही कार्य हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/7 प्लस का 3√2 लिखा जाए। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह डाल के ऊपर नीचे इसको लिख के गुणा कर देना है। 3√2 बटा में 7 माइनस का 3√2। ठीक है, यह हो गया 7 माइनस का 3√2। इधर क्या करेंगे, ये देखिए ये है a प्लस बी, इसको मानिए a माइनस बी, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो ये प्लस बी इंटू माइनस बी के रूप में बैठा दिया जा सकता है। इसको बैठाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस का 3√2 इंटू में लिखेंगे 7 माइनस का 3√2। यहाँ पे सूत्र आप लोग लिख लीजिए, क्या इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस का b इंटू का a माइनस का b, ये सूत्र हो जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे 7 माइनस का 3√2, ये हो गया बटा में। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे बटा में तो ये देखिए यहाँ पे 7
प्लस का 3 रूट डी है, यहाँ पे 7 माइनस का 3 रूट 2 है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर बैठाया जा सकता है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फिर माइनस के 3 रूट 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, लिखते हैं और आगे का कार्य कर लेते हैं। 7 माइनस का 3 रूट 2 हो गया, बटा में 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 रूट 2, यहाँ पे देखिए दोनों का स्क्वायर करना है, यानी कि 3 रूट 2 गुणा में 3 रूट 2, 3 में 3 से गुणा होगा 9 आ जाएगा, और रूट 2 का रूट 2 के साथ गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि 9 दूना 18 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम जब इसमें घटाव की संक्रिया करनी पड़ेगी हम लोग को, तो करते हैं। ये हो गया 7 माइनस का 3 रूट 2 बटा में 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग हर का जो है प्रमेयीकरण कर चुके हैं, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। तो आज के क्लास में इतना है, आगे कल से देखेंगे।